राहुल, यस सर। आपने जीटी में क्या देखा तो जीटी ज्वाइन किया? एक्चुअली मैंने नाम बहुत सुना था और फिर कुछ पुराने स्टूडेंट्स थे जो मेरे सोर्स में थे, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने जीटी रिकमेंड किया। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं एक्चुअली बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो वहाँ पे जीटी के बारे में पूरा पता किया, नेट के थ्रू पता किया, फिर पुराने सोर्सेस, फिर ही ये डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ आना है। आपने जीटी ज्वाइन किया, जीटी की टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको कैसे लगी? मतलब टीचिंग यहाँ की काफ़ी सिस्टमेटिक है और यहाँ के सिस्टम में जो फैकल्टी इंक्लूडेड है वो मेरे ख्याल से इसे बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट बना देता है। जीटी में टीचर्स की टीम आपको यहाँ पे कैसी लगी? कि वो एक तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, फिर जो टैलेंट है उनमें स्टूडेंट्स को अपना पूरा नॉलेज कन्वे कर देने का वो तो जीटी में है, और फिर वो जो डाउट क्लियरिंग सेशंस वो देते हैं वो बहुत सही है। जीटी का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा? उसमें सारे अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस और जो खुद जीटी के फैकल्टी प्रॉपर समझते हैं वो खुद से पूरा उनके अंडर में प्रिपेयर होता है और फिर वो सीधा मतलब टारगेट जो है उसे अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जीटी की फैकल्टी टीम से आपका पर्सनल इंटरेक्शन कैसा रहा? जी हाँ, कि जीटी की टीम पर्सनल इंटरेक्शन में भी काफ़ी अच्छी है और वो उनसे अगर पर्सनल डाउट सेशंस के लिए टाइम मांगा जाए तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत इजीली टाइम कन्वे कर देते हैं और फिर पूरा टाइम वो डाउट्स क्लियरिंग के लिए फिर एक्स्ट्रा सेशन सब हो जाता है। गुप्ता ट्यूटोरियल्स में होने वाले टेस्ट सीरीज से आपको कैसे बेनिफिट मिलता है? एक्चुअली वो एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर को प्रेशराइज करने नहीं देता। मतलब अगर एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो इतनी टेस्ट के थ्रू हमें उस माहौल में इतना अच्छे से ढाल देता है कि हमें वो जो मेन एग्ज़ाम का डे है उस दिन ज़्यादा प्रेशर ना झेलना पड़े, तो उस प्रेशर के कारण हमारा एग्ज़ाम ख़राब नहीं होता। जीटी की लाइब्रेरी और रीडिंग रूम आपके लिए आप कितना बेनिफिशियल समझते हैं? जब जनरली बच्चों की पढ़ाई घर में तो हो नहीं पाती, तो फिर या फिर रिलेटिव्स के यहाँ रहना, तो फिर पढ़ाई तो नहीं होनी है, तो फिर जो लाइब्रेरी है वहाँ का माहौल, फिर बाकी पढ़ते हुए बच्चे देखकर पढ़ाई तो और ज़्यादा वहाँ बेनिफिशियल ही रहती है। ओवरऑल जीटी में पढ़ाई का माहौल कैसा है? जीटी का ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा है और वो हर टाइम हमें सिर्फ मोटिवेट करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि बस तुम लगे रहो, तुम्हारा हो जाएगा। क्लास की रेगुलरिटी और डिसिप्लिन यहाँ का कैसा है? यहाँ के डिसिप्लिन इंचार्ज पवन सर भी डिसिप्लिन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हैं और फिर वो डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन करते हैं तो माहौल भी ख़राब होता ही नहीं। फिर क्लास की रेगुलरिटी? क्लास में भी रेगुलरिटी सारे टीचर्स की हैं, स्टूडेंट्स की भी मेंटेन की जाती है, बाकायदा सिस्टम से उनकी अटेंडेंस देखी जाती है, तो फिर रेगुलरिटी भी मेंटेन रहती है। कोर्स कवरेज और रिवीजन यहाँ का कैसा है? सब टाइमली मैनेज्ड है, पहले से डिसाइडेड रहता है कोर्स कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा। अगर बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो उन्हें थोड़े से एक्सटेंडेबल टाइम में देकर उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाता है और फिर रिवीजन का भी एक टाइम तय है, उसमें पूरा कर दिया जाता है। गुप्ता ट्यूटोरियल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ यहाँ की आपको कैसी लगी? फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मैं तो इवन ये कहता हूँ कि हमें ज़्यादा कोई दिक्कत उठानी ही नहीं पड़ती, हमें जो करना है वो संदीप सर और बाकी फैकल्टी टीम अवेलेबल करवा देते हैं। थैंक यू राहुल, थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू। पीयूष, आपने क्या देखकर जीटी ज्वाइन की? जीटी सर मतलब काफ़ी जो उसके रिजल्ट्स जो हैं एक ड्रॉपर के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं यहाँ पे, और ड्रॉपर पे जो एक प्रॉपर जो एक अटेंशन दिया जाता है बाकी इंस्टीट्यूट्स में उतना नहीं दिया जाता है। मैंने सोचा कि फ्रेंड्स ने बताया था कि हर इंस्टीट्यूट में फ्रेशर होते हैं उन पर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, पर जीटी के बारे में ये सुनने में आया कि काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है ड्रॉपर्स पर, क्योंकि वो जानते हैं कि ड्रॉपर्स के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, उस हिसाब से वो ड्रॉपर्स को ट्रीट करते हैं। उसके अलावा एक रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है और क्वांटिटी के अलावा वो क्वालिटी पे भी डिपेंड काफ़ी फोकस करते हैं कि कैसी रैंक आ रही है, वो लोग काफ़ी रैंक पे भी काफ़ी फोकस करते हैं। तो इन सब कारणों से बाकी फिर मेरे कज़न हैं तो वो भी जीटी से निकले हुए हैं और
अभी जीएस में है वो, तो उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया मेरे को, तो दैट्स व्हाई। गुप्ता ट्यूटर्स की टीचिंग मेथडोलॉजी आपको कैसी लगी? टीचिंग मेथड जो टीचिंग मेथड है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिफरेंट है इससे पहले जो मैं जहाँ पे पढ़ रहा था, मैंने कोचिंग करी है उससे। क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों पे जो एक बच्चा जिसकी इमेज बन चुकी है कि ठीक है वो बहुत अच्छा, उसी पे फोकस करते हैं। जबकि यहाँ पे हर बच्चे के साथ इक्वल मैथ की जाती है और उतनी ही मैथ की जाती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आपको जो टीचर आपके आप से अपनी मेथड चेंज कर लेगा, जैसे के सर हैं, वो आपको उस हिसाब से पढ़ाएंगे, हिसाब से वो समझ से आपको कैसा अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ना, उस हिसाब से पढ़ाते हैं। एच सर अपने तरीके से पढ़ाते हैं और हर टीचर जानता है कि वो सब्जेक्ट कैसे अच्छे पढ़ाया जा सकता है, इसलिए वो उसी तरीके से पढ़ाता है। ओवरऑल जीटी में आपको टीचर्स की टीम कैसी लगी? टीचर्स की टीम आई कैन से इट्स बेस्ट टिल नाउ। कहीं भी देखा मैंने, काफ़ी टीचर्स देखे हैं, एज अ टीम बेस्ट है यहाँ की टीम, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। हर जो टीचर है वो अपनी फील्ड में परफेक्ट है। ये तो हुई टीचर्स की बात। टीचर्स के साथ में आपका पर्सनल इंटरेक्शन कैसा रहा? टीचर्स के साथ में मेरा एक एज अ पर्सनल इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। मतलब टीचर इतना सपोर्टिव है मेरे लिए, तो बाकी ठीक है हर बच्चे के लिए होते हैं, एक जिस तरीके से एक ड्रॉपर के लिए होना चाहिए उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सर। बहुत हेल्प करी हर टीचर ने, स्पेशली एच एस सर तो हर टाइम जब भी जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए एज अ टीचर, एज ए गार्जियन, इवन तो एज ए गार्जियन भी वो हेल्प करते हैं, हर तरीके से हेल्प करी। बहुत अच्छी टीचर, ऐसा बहुत ज़्यादा हेल्पिंग। टीचिंग में हेल्प करते हैं, आपको क्लास में एटीट्यूड में हेल्प करते हैं, क्या सही अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर उसमें हेल्प करते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। गुप्ता ट्यूटर्स का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा? स्टडी मटेरियल कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको आपके ट्रिक्स जो आपने सीखी हैं वो अप्लाई करने के आपसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपने जो पूरी प्रॉपर मेथड सीखी है, मेथड के आपसे क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। और आपको एक जो पैटर्न रहा है अभी तक का, जितने भी आप एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम रहे हैं, उन सभी का एक पैटर्न आप पकड़ सकते हैं काफ़ी इजीली उनके मटेरियल से। काफ़ी अच्छा मटेरियल है और यदि आप उसको पूरा सॉल्व करते हैं, जैसा अभी तक टीचर्स ने बताया, बाकी सही बताते हैं, यदि आप उसको पूरा सॉल्व करते हैं तो कोई और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का मटेरियल सफिशिएंट है उस मैथ के लिए। यहाँ पर होने वाले टेस्ट सीरीज से आपको कैसे बेनिफिट मिलता है? टेस्ट सीरीज से मेन बात तो ये है कि आपको जो यहाँ काफ़ी फ्रिक्वेंट टेस्ट होते हैं, तो हर टेस्ट के लिए कंप्लीट रिवीजन करना पड़ता है। तो कंप्लीट रिवीजन से आपके मेन एग्जाम से पहले पता नहीं कितनी बार रिवीजन होता है, हर टेस्ट के लिए एक बार रिवीजन, बाकी क्लास में टीचर रिवीजन करा रहे हैं, तो मेनली टेस्ट से रिवीजन हो जाता है। दूसरी बात, उससे आपका इवैल्यूएशन बहुत अच्छे से होता है, तो काफ़ी मतलब बिल्कुल आप ये समझ जाते हैं कि आप कहाँ हैं, कितनी मैथ करना बाकी है। उसके अलावा इन टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पर टीचर्स आपको ये भी कंसल्ट करते हैं कि आपको किस चीज़ को करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, किस पर आप उतना फोकस नहीं करना है, कहाँ क्या पढ़ना यूज़फुल रहेगा और क्या वेस्ट रहेगा। तो काफ़ी मतलब एक आपके जो काफ़ी लंबा वे है उसको बहुत शॉर्ट कर देते हैं टेस्ट जितने भी होते हैं। पीयूष, आपका मोरल हाई रखने के लिए गुप्ता ट्यूटर्स में टीचर्स ने आपको किस तरह से मदद की? सबसे पहले तो मैं थैंक करना है एच एस सर का। मतलब वो तो कभी भी यदि उन्हें लगा कि मोरल डाउन हो रहा है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में है बंदा, तो बहुत हेल्प करेंगे आपको पर्सनली। वो मतलब सभी टीचर, जितने भी टीचर हैं, सभी ने अपने नंबर दे दिए कि बस कभी भी कोई भी कैसी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड या कैसी भी, कॉल करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। ये वो तो यदि कभी एक आध बार का डिस्टर्बेंस हुआ मुझे, तो टीचर्स ने पर्सनली हेल्प करी है। और गुप्ता सर वाला हर तरीके गाइड किया, और कभी यदि मोरल डाउन हुआ तो वो हमेशा कंसल्टेंसी फैकल्टी है यहाँ, कंसल्टेंट से मैम नीचे, तो कभी कई बार होता है कि टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो उसका उनसे मिलने गए, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि क्या रीज़न क्या है। मतलब मैं हम खुद एवेल्यूएट नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एवेल्यूएट करके बताया कि कैसे अपना ये जो गड़बड़ हो रहा है वो वापस कैसे ठीक कर सकते हैं। ओवरऑल गुप्ता ट्यूटर्स में पढ़ाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई का माहौल एक अच्छी कोचिंग में जैसा होना चाहिए, एक हाई एंड को जो जिस लेवल की पढ़ाई हो रही है उस हिसाब से आपको प्रॉपर मतलब माहौल मिलेगा। कंपटीशन उतना अच्छा मिल रहा है जितना अच्छा जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, तो यहाँ काफ़ी हार्ड होता है सर्वाइव करना। उस हिसाब से मतलब माहौल अच्छा होता है पढ़ाई का, कंपटीशन अच्छा मिलता है, हर चीज़ अच्छी है उस हिसाब से। यहाँ की क्लासेस की रेगुलरिटी और डिसिप्लिन कैसा है? रेगुलरिटी यहाँ मैंने और भी कोचिंग करी है, यहाँ सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है ये जगह। और एज अ अटेंडेंस के मामले में तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। मतलब ये
कभी आपने कोई गलती से कोई क्लास मिस करी, यहाँ मेन बात यहाँ पे आपकी अटेंडेंस डेली होती है, कार्ड एंट्री के थ्रू डेली अटेंडेंस रहती है। लेकिन यदि किसी भी दिन गलती से भी आपकी कोई क्लास मिस होती है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो इससे क्या है, एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है। और ये ऐसा नहीं कि कोई और कारण से करना, हेल्प बहुत फ़ायदा होता है इससे। ये तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है चलो आज नहीं कल चले आएंगे, पर एक फिर वही रहता नहीं यार, अटेंडेंस होती है, जाना पड़ेगा। और बाकी काफ़ी फिर डिसिप्लिन लाइफ है, डिसिप्लिन चाहे पवन सर, मतलब कहीं कोई दिक्कत हो, आपको दिक्कत हो या आपसे दिक्कत हो, दोनों तरीके से आपकी हेल्प करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक किसी और की बात सुन ली, कुछ भी कर दिया, इसने ऐसा बोलो तो कर देंगे। जब जो सही बात होगी उसको पूरी एवेल्यूएट करेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं। मतलब डिसिप्लिन अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। गुप्ता ट्यूटोरियल्स की लाइब्रेरी और रीडिंग रूम आपके लिए कितना बेनिफिशियल है? ऐसा रीडिंग रूम तो अभी तक यूज़ किया नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी की यहाँ तक बात है तो लाइब्रेरी के पहले तो काफ़ी इकोनॉमिक है लाइब्रेरी। और बाकी बुक्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर लाइब्रेरी में जैसा होता है वैसा। और बाकी और अच्छा करते आ रहे हैं, तो लाइब्रेरी तो सुपर्ब है यहाँ की। मतलब आपको जो बुक चाहिए जब चाहिए मिल जाएगी आपको। गुप्ता ट्यूटोरियल्स का कोर्स कवरेज और रिवीजन कैसा रहा? बाकी कोर्स कवरेज काफ़ी अच्छी प्रॉपर स्पीड में कवरेज कराते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कोर्स कवर कराना है उसको करा दिया, कैसे भी करा दिया। एक टाइम ले रहे हैं, हर टीचर अपना ओन टाइम लेता है। तो कोर्स कवरेज का बहुत सही, मतलब यहाँ काफ़ी अच्छा कवरेज कर रहे हैं। तो जैसे बताया जा रहा है कि मतलब JNN तक कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कुछ का भी हो गया है। तो कोर्स कवरेज बहुत अच्छे से कराते हैं। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि 2 मंथ्स अभी बाकी है, तो उसमें केवल रिवीजन कराना है। तो उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ आपको कैसी लगी? इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। एक क्लासरूम की जो साइज़ है उस हिसाब से जो एकोमोडेशन देते हैं बच्चों को, मतलब काफ़ी अच्छा है। बाकी हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी कैंटीन है, काफ़ी अच्छा है यहाँ का फैसिलिटी सारी और इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू पीयूष and best of luck for your upcoming examinations. Thank you. Thanks sir. हेलो भैया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं सूरत के पास कोसंबा नाम की जगह से बिलोंग करता हूँ। आपने GT का देखकर ज्वाइन किया? सर मैं जब ड्रॉप लेने की तैयारी कर चुका था तो आई एक्चुअली बिलीव्ड इन इंस्टीट्यूट्स विच गिव ऑथेंटिक रिजल्ट्स, और मैं चाहता था मेरी जो कुछ खामियां रह गई थी 12th तक की तो वो मैं रिकवर कर सकूं। तो कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स आई ऑप्टेड फॉर गुप्ता ट्यूटोरियल्स। GT की टीचिंग मेथडोलॉजी आपके कहाँ तक हेल्पफुल हुई? सर अब तक मुझे गुप्ता ट्यूटोरियल्स की जो मेथडोलॉजी लगी वो काफ़ी बेनिफिशियल लगी मेरे लिए, क्योंकि गुप्ता में हैफहज़ार्ड मेथड नहीं है कोई टीचिंग का। हर स्टूडेंट पे आपको फोकस किया जाता है और आपकी जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाता है। तो आपकी जो कुछ गलतियां होती हैं जो 12th तक आप नहीं कर पाते तो वो रिकवर हो जाती है आपकी ड्रॉप लेने के बाद। और फॉर मी इट वाज बेनिफिशियल। GT की टीचर्स टीम आपको कैसी लगी? जी GT की टीचर्स टीम में मुझे ऋषिकेश सर, सिद्धार्थ सर और संदीप सर काफ़ी, मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। एंड आई एम रियली फैन ऑफ ऑल दिस टीचर्स एंड दे हैव रियली हेल्प्ड मी इन बिकमिंग व्हाट आई एम टुडे। GT टीचर्स के साथ आपका पर्सनल इंटरेक्शन कैसा? ऋषिकेश सर वॉज वेरी हेल्पफुल, उन्होंने फिज़िक्स में मेरी काफ़ी मदद की। और संदीप सर इज़ एक्चुअली इट सीम्स एज इफ ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE because he focuses on each and every child and helps us in removing all our faults, and then he keeps on guiding us कि IIT और EEE में आपको क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। एंड ही इज़ ट्रूली हेल्पफुल। और बाकी जो भी टीचर्स थे उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, जिनसे कि आई कुड कवर अप द एंटायर JEE सिलेबस एंड प्रिपेयर IIT JEE इन अ सिस्टमेटिक मैनर। GT का स्टडी मटेरियल आपको कहाँ तक मदद करता है? GT का स्टडी मटेरियल काफ़ी सिस्टमेटिक है और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो आपको अचानक ऐसा नहीं लगता कि यार मैं एक हैफहज़ार्ड मेथड कर रहा हूँ, आपको एकदम सिस्टमेटिकली ले जाया जाता है। और IIT JEE, EEE और इधर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस मिलते हैं। GT में होने वाली टेस्ट सीरीज से आपको बेनिफिट है?
जीटी की टेस्ट सीरीज़ से मुझे ये बेनिफिट मिलता रहा कि कंटिन्यूसली मेरा इवैल्यूएशन होता रहा, पीरियोडिकली मुझे पता पड़ता रहा कि मुझे किस एरियाज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी है या टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है। और टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी लोगों के साथ मेरा इवैल्यूएशन होने से मुझे पड़ता रहा कि वेयर डू आई एक्चुअली स्टैंड। जीटी के किन किन टीचर ने आपका मोरल हाई किया? ऋषिकेश सर was definitely one of the best moral boosters for me. Apart from that, Siddharth sir and of course Sandeep Gupta sir helped me in keeping my moral high overall during the preparation for IIT JEE. जीटी की पढ़ाई का माहौल कैसा है? GT में ओवरऑल मुझे बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग IIT JEE। एंड माहौल ऐसा था क्लास में कि आप एक दिन की भी ढिलाई नहीं बरत सकते, आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए। आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया? जी, मैं जो एक्सपेक्टेशंस लेके आया था GT में, दे हैव डेफिनेटली फुलफिल्ड एंड मुझे ज़्यादा ही मिला। जीटी की लाइब्रेरी और रीडिंग रूम से आप कितने लाभ रहे? रीडिंग रूम का मुझे बहुत बेनिफिट रहा, क्योंकि जब कभी भी मैं घर ना जाके रीडिंग रूम में पढ़ता था तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा माहौल मिलता था, पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड मेरा पूरा कंसंट्रेशन जो लगता है पढ़ाई के लिए वो सब मुझे मिला रीडिंग रूम में। जीटी में रेगुलरिटी और डिसिप्लिन कैसा है? जीटी का डिसिप्लिन वाकई काबिल तारीफ़ है। जीटी में ज़रा सा भी इनडिसिप्लिन मैंने तो नहीं देखा, और रेगुलरिटी के हिसाब से जीटी में जो लेक्चर्स की रेगुलरिटी थी और जो स्टूडेंट्स की रेगुलरिटी वो इस हिसाब से थी कि आप पे कभी लोड नहीं आता, जैसे कि आपकी होम पे जो सेल्फ स्टडी है वो भी कंसिस्टेंटली चलती रहती है, और जो आपकी क्लास में जिस हिसाब से होमवर्क वगैरह मिलता है तो वो रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। कोर्स कवरेज और रिवीजन कैसा रहा? रिवीजन काफ़ी अच्छा रहा, मुझे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बुक और जो टाइम पे मिलती थी रिवीजन शीट्स उनका काफ़ी बेनिफिट रहा, और उसके अलावा स्टडी मटेरियल वाज वेरी गुड। जीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ कैसी हैं? जीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि क्लास में हमें कभी भी कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ और हम आराम से बैठ पा रहे थे, और उसके अलावा क्लास में हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी कि जो हमें पढ़ाई से दूर हटाए। तो मुझे जीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी इतर फैसिलिटीज़ थी काफ़ी अच्छी लगी। फॉर योर कमिंग अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सर। दिन आपने ऐसा ही करेगा। Third house, second house, third house. The next score 1717. Please, सभी पीछे हो जाइए प्लीज। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाए। हाँ 1770 4040 and second house unlucky for some number 13